हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि हमारे भीतर असीमित शक्तियाँ हैं और जब ये शक्तियाँ जागती हैं तो मनुष्य असाधारण बन जाता है। तो चलिए, मैं मीनाक्षी आज आपके साथ एक नई कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी एक राजा और उसके नौकर की है। जापान में एक राजा अपने नौकर को बहुत प्यार करता था। वह नौकर इस योग्य था भी। राजा उसे हमेशा अपनी यात्राओं में और महल में अपने साथ ही रखता। वह नौकर युवा था, सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान था। राजा की पत्नी उस पर मोहित हो गई। राजा को ये पता लगा तो उसे बड़ा दुख हुआ। अब राजा चाहता तो नौकर को मरवा भी सकता था, क्योंकि कोई रोकने वाला तो था नहीं। पर राजा ने उसे मित्र जैसा प्रेम किया था, तो उसने नौकर को एक मौका देना चाहा। राजा ने नौकर से कहा, मैंने तुम्हें बहुत प्रेम किया है, इसलिए एक मौका देना चाहता हूँ। हम दोनों चलो तलवार से लड़ते हैं। जो जिंदा रहा, रानी भी उसकी और राज्य भी उसी का। नौकर ने बड़ा सोच समझ कर कहा, यह आप बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं महाराज, क्योंकि मैंने कभी तलवार उठाई ही नहीं। यह बराबरी का युद्ध नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप ऐसे ही मेरी गर्दन काट दें। यह सच था कि पूरे राज्य में राजा से तलवार में कोई नहीं जीत सकता था, लेकिन राजा अपनी बात पर डटा रहा। नौकर को आज्ञा माननी पड़ी। राजा हमेशा तलवार में जीतता रहा था। उसकी कल्पना में भी यह घटना नहीं थी जो हुई। अब तलवारबाजी का दिन भी आ गया। उस दिन नौकर को पराजित करना मुश्किल हो गया। तलवार चलाने उसे आती नहीं थी, पर तलवार का कोई दाव पेच वह जानता भी नहीं था। इतने खतरे को देखकर उसकी सारी शक्ति जाग गई। वह एकदम असाधारण हो उठा। वह बेबूझ इधर उधर तलवार चलाने लगा। राजा पीछे हटने लगा। राजा के सामने प्राणों की रक्षा का सवाल खुद ही खड़ा हो गया। अब राजा ने नौकर को रुक जाने का संकेत किया। राजा ने कहा, मेरा हारना मेरे लिए कल्पना से परे की बात थी। अब नौकर जीत गया तो राजा वह राज्य छोड़कर चला गया और रानी को भी। बाद में उसने एक फकीर से पूछा कि यह क्या घटना घटी, ऐसा क्या हुआ, यह कैसे संभव हुआ। फकीर ने कहा, यह तो होना तय था महाराज। अगर तुम पहले आए होते तो ही मैं तुम्हें बता देता। जब जीवन इतने खतरे में होता है तो प्राणों की सारी सोई हुई शक्तियां भी जाग जाती हैं। तुम तो निश्चिंत थे। तुम्हें अपनी जान पर किसी तरह का खतरा नहीं दिख रहा था। उस नौकर के पूरे प्राणदांव पर उसकी पूरी शक्ति जाग गई। इसमें हैरत की बात है ही नहीं, क्योंकि जब शक्तियां जागती हैं तो मनुष्य असाधारण बन जाता है। तो इसीलिए हमें भी अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा और उनका पूरा इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।